नमस्कार, जनता पुकार में आपका स्वागत है। मॉडलिंग से मुखिया, राज्य से बीजेपी तक, बिहार की रितु जायसवाल का सियासी सफर। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कभी मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली रितु जायसवाल का सफर अब एक नए राजनीतिक पड़ाव पर पहुंच गया है। कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग कर चुकी रितु जायसवाल की जिंदगी ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब उनकी शादी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी से हुई। शादी के बाद वह बिहार लौटी और सीतामढ़ी जिले के सिवानी पंचायत की मुखिया बनी। गांव की राजनीति में उनकी सक्रियता और कामकाज की चर्चा पूरे बिहार में होने लगी। पंचायत स्तर पर उनकी पहचान एक सक्रिय और मुखर महिला नेता के रूप में बनी। इस लोकप्रियता को देखते हुए साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट दिया। हालांकि चुनाव में उन्हें बेहद मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद राजनीति में उनकी सक्रियता कम नहीं हुई। बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद ने उन्हें शिवहर सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वहां भी जीत उनकी पहुंच से दूर रह गई। अब आखिरकार रितु जायसवाल ने राजद का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में बिहार की सियासत में इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी महिला नेतृत्व और मिथिलांचल की राजनीति को मजबूत करने के लिए रितु जायसवाल पर बड़ा दांव खेल सकती है। बीजेपी में शामिल होने के बाद रितु जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। कुछ भी नहीं सोच रही मैं, मेरे जो लोग हैं जिनसे मेरा जुड़ाव है, मैं जनता की बात करती हूँ, मैं जनता की तकलीफ की बात करती हूँ, मैं उसके सॉल्यूशन की बात करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ी हूँ तो मेरी जो सोच है तो ये मैं देखती हूँ कि वो इच्छा जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी के दिल में है और वही इच्छा मेरी भी है। तो कहीं न कहीं से सोच मैच हुआ है तो मैं यहाँ। जब तक मैं एक धारा से जुड़ी थी मुझे दूसरी धाराओं की तकलीफें या चीजें नजर नहीं आती थी। निर्दलीय होकर चुनाव लड़ी, दोनों धाराओं के लोगों से जुड़ने का मौका मिला। मुझे दोनों धाराओं के सभी जाति धर्म और चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो, दोनों पार्टियों के मुझे बराबर वोट मिले। और निर्दलीय रह करके, चूंकि जब एक धारा का आपके ऊपर वो पड़ा होता है तो आप उसी डायरेक्शन में सोचते हो, यह हकीकत है। लेकिन जब मुझे मौका मिला लोगों से जुड़ने का, दोनों ही धाराओं के लोगों को मैंने देखा कि समस्याएं एक सी हैं और उस समस्या को दूर करने के लिए पहल कौन कर रहा है। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का जो सबसे बड़ा वजह है वो ये होता है देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और कहीं न कहीं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जितने कृत संकल्पित है देश की और राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के, इसका सहज अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी फैली कोरोना के रूप में, या रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, या आज जो माहौल बना हुआ है, ऐसी कठिन अस्थिरता में भी, वैश्विक अस्थिरता में भी हिंदुस्तान आज खड़ा है। तो उसके लिए कितना तैयार है? कहीं नहीं फर्क पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने बोला ना कि तब मैं एक धारा के हिसाब से देख रही थी चीजों को। अब मुझे इधर जुड़ने का मौका मिला, निर्दलीय चुनाव लड़के मैंने दोनों ही धाराओं की तकलीफों को समझा, जाना और मैंने कहा कि धारा कोई भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है वो किसी भी धारा के लोग हो, उन सभी धाराओं के लोग को मुख्य धारा में लाना उनकी विचारधारा महत्वपूर्ण है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आरजेडी के लिए आप एक बड़ी महिला नेत्री थी, कितना झटका लगेगा उन्हें? देखिए वो तो वही बता पाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।